बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर लेसन 00, जिसमें हम कंप्लीट मेंटरशिप का एक ओवरव्यू लेंगे। कितना टाइम लगेगा, कितने लेसन्स हैं और कौन कौन से फेजेस से आपको इस मेंटरशिप के दौरान गुजरना पड़ेगा। मैंने कोर्स को 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। ये चीज़ें हैं टेक्निकल्स। बिगिनर्स के लिए इट्स ऑब्वियस कि ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर आप लोगों में इसको पहले ट्रेड कर रहे हैं तो उसको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ या रियल लाइफ से एक एनालॉजी ड्राइव करके दूँ, तो जब भी आप लोगों ने कोई भी स्किल सीखते हैं, जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, आप कार ड्राइव करना सीख रहे हैं, तो एक्चुअली कार ड्राइव करने से पहले आपको कार की बेसिक चीज़ों का जो फाउंडेशन डेवलप करती है उन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक आपको स्टीयरिंग व्हील का पता होना चाहिए, पैडल शिफ्टर्स हैं, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, गियर्स हैं। इन सारी चीज़ों का पता नहीं होगा तो इट्स ऑब्वियस कि आप कभी कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक मॉड्यूल है, हम तमाम मार्केट की बेसिक वोकेबलरी, मार्केट फाउंडेशंस, ऑर्डर को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कितने किस्म के एनालिसिस होते हैं और आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि आप उनको यूज़ करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक्स। दिस वन इज़ एडवांस, जहाँ पे आप एक्चुअली कार को ड्राइव करना सीखते हैं। आप सीखते हैं कि आप लोगों ने जैसे अगर आप रेस लगाना चाह रहे हैं, आप गाड़ी को रेस दौड़ाना चाह रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपने कच्चे रोड पे कैसे चलानी है, आपने हाईवे पे, मोटरवे पे, आपने हिली एरियाज़ में, स्नोई रोड्स में, ख़राब मौसम में कार कैसे ड्राइव करनी है। तो स्किल की जो तमाम डायनामिक्स हैं, तमाम जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आपको यहाँ पे समझ आएंगी। यहाँ पे आपको तमाम बेसिक्स का पता चलेगा और जो कंप्लीट एडवांस कॉन्सेप्ट हैं स्किल पे आप जहाँ पे ग्रिप करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको एडवांस मॉड्यूल में समझ आएंगी। ओके, सो दिस इज़ योर टोटल बेसिक मॉड्यूल, जिसमें आपके तकरीबन 6 लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट वन इज़ ओरिएंटेशन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट द मार्केट फाउंडेशन, जहाँ पे आप अपनी बेसिक चीज़ों के बारे में काम करेंगे कि आप किन चीज़ों को ट्रेड करेंगे। वहाँ पे करेंसी पेयर्स के बारे में बात करेंगे। मोस्टली हमारे लोगों को गोल्ड का ही पता है, तो गोल्ड के अलावा बहुत सारे मार्केट्स हैं। स्कोप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग कैसे हो सकती है, ट्रेडिंग इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जस्ट लाइक वो जो हमने कार की बात की थी। स्टीयरिंग व्हील है, पैडल शिफ्टर्स हैं, एक्सीलेटर है, क्लच है। तो यहाँ पे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लाइक टेक प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस है, लेवरेज है, पिप्स है, मार्जिन है, लॉट साइज है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रोकर के बारे में बात करेंगे। ब्रोकर की मैं डेफिनेशन तो नहीं बताता खैर यहाँ पे। जैसे आपने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे एक्सनेस के, ऑक्टाफेक्स के, एक्सएम ब्रोकर के, ठीक है। तो वो ब्रोकर्स हैं जो हमें मार्केट तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मार्केट के एनालिसिस हैं। जब भी आपने कोई चीज़ बाय करनी है, सेल करनी है, इट्स ऑब्वियस कि आप पहले उसको देखेंगे कि इट्स वर्थ बाइंग, कि ये अभी इस काबिल है कि मैं इसको बाय कर लूँ। आप पहले अपने एनालिसिस रन करेंगे और वो एनालिसिस कितनी किस्म के होते हैं, टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। उनके बारे में एक बेसिक सी इंट्रो लेंगे, ठीक है। कैपिटल्स एंड फंडिंग। कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पैसे होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। एक पर्सनल कैपिटल होता है और एक फंडेड कंपनी से कैपिटल होता है कि कुछ बहुत बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि ट्रेडर को फंड करती हैं। फिर उनके सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं और उसके बाद जब आप फाइनल फंडेड स्टेज तक पहुँचते हैं, फिर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो हमारी टोटल मेंटरशिप का गोल ये है कि हमने फंडेड अकाउंट्स तक कैसे पहुंचना है, उनको पास कैसे करना है, उनसे पे आउट्स कैसे लेना है, ठीक है। लेसन 6 इज ऑल अबाउट ट्रेडर्स टूल किट, कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, कौन से टूल्स का आप यूज़ करेंगे। ट्रेडिंग व्यू है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, एफएक्स रिप्ले है एंड MT5 मेटा ट्रेडर 5 है। एफएक्स रिप्ले के साथ एक और टूल भी है, बैक टेस्टिंग टूल है, उसका नाम है ट्रेडर कासा। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल 1 आपको तमाम बेसिक सॉफ्टवेयर का पता होगा। आपके लैपटॉप पे वो चीज़ें सेटअप हो चुकी होंगी, ठीक है। आपके पास एक प्रोफेशनल वर्क स्पेस डेवलप हो चुकी होगी। आप फ्लुएंट हो चुके होंगे। तमाम जो मार्केट की बेसिक वोकेबलरी है आप उसको अंडरस्टैंड करते होंगे। आपको एसेट क्लासेस का पता होगा कि किस चीज़ को बाय करना है, किसको सेल करना है, कौन सी चीज़ों पे हम काम करेंगे, ब्रोकर क्या होता है, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और यू विल बी फुली अवेयर कि फंडेड अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, उनके क्राइटेरियाज क्या होते हैं और उनकी एवोल्यूशन या टेस्ट को पास कैसे किया जाता है। और एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल 1 यू विल बी मेंटली टेक्निकली प्रिपेयर्ड फॉर द मॉड्यूल 2, ठीक है, जहाँ पे हम एक्चुअल स्किल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द एडवांस स्टेज, बिल्डिंग द एज। इट्स ऑब्वियस, जस्ट लाइक मॉड्यूल 1, यहाँ पे मैं टेक्निकल लेसन्स के बारे में बात नहीं करूँगा कि आप लोगों को एक एक लेसन के बारे में बताऊँ। जब हम डीप डाइव करेंगे एक एक लेसन में तो आपको हर चीज़ का पता चलेगा। बट आई हैव डिवाइडेड दिस मॉड्यूल इन 3 पार्ट्स, जहाँ पे फर्स्ट आपको मार्केट ट्रेडिंग का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि मार्केट में बड़े मूव्स कब आते हैं, ठीक है, किस टाइम मार्केट अच्छे मूव्स देती है, ठीक है, मार्केट के मूव्स आते किस तरह से हैं, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ये समझने के बाद आप अपने एग्जीक्यूशन एज की तरफ जाएंगे। एग्जीक्यूशन मीन्स कि आप
यू विल बी वेट फॉर द राइट मोमेंट कि आपको नई ट्रेड कब लेनी है, आपको एग्जैक्ट उस रीज़न का पता होगा किस रीज़न की बेस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड वन इज योर प्रोफेशनल स्टेज, जहाँ पे आपको डिसिप्लिन का पता चलेगा, रिस्क मैनेजमेंट का पता चलेगा, राइट माइंडसेट फॉर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पता चलेगा, साइकोलॉजी का क्या रोल होता है हमारे ट्रेडिंग में उसका पता चलेगा। और समअप करूँ तो जो प्रोफेशनल स्टेज है उसमें आपको तमाम नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड चीज़ों का पता चलेगा कि जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल 2 आपके पास एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान होगा कि जो कि रिटन होगा, रूल बेस्ड, आपके पास चेक लिस्ट होगी जिसको देखते हुए आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। आपके पास एक प्रूवन एंट्री स्किल होगी, बैक टेस्टेड होगी, वैलिडेटेड होगी आपकी बैक टेस्टिंग से, और जो कि आपका एक प्रोफेशनल टूल होगा, ठीक है, मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद कुछ सर्टन चीज़ें होती हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग में हर्डल बनती हैं, ठीक है, मेंटल एरर उनको कहते हैं, साइकोलॉजी कह लें, माइंडसेट कह लें। उसमें आपको पता होगा कि आप किस वक्त कौन से इमोशन से लड़ रहे हैं। फोमो है, फिर आप मिसिंग आउट है, ग्रीड, आप लालच कर रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग मीन्स कि आप एक दफ़ा आपका लॉस हुआ तो आप मार्केट से दोबारा वो लॉस निकालने के चक्कर में मजीद लॉस कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइटी क्या होती है, मीन्स कि ये सारे इमोशंस हैं, ये कैसे जंबल अप होते हैं और आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट पता होगा कि इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। मसले आएंगे, आपको भी फेस करेंगे, बट जब मसले आपको पता होंगे तो उनका हल निकालना आसान होता है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द स्टेज 2 आपके पास ये सारी चीज़ें आ चुकी होंगी, आपको कंप्लीट मार्केट के डायनामिक्स का पता चल चुका होगा, आपके पास एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान होगा, और एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल 2 हम बैक टेस्टिंग में जाएंगे, देन लाइव टेस्टिंग में जाएंगे। उसके बाद हमारा एंड गोल वही है कि हम खुद को परफॉर्म के लिए रेडी करें। सो 6 to 7 मंथ का इस मेंटरशिप का कंप्लीट रोड मैप है। तकरीबन 2.5 मंथ में हम कोर्स को कवर करेंगे। 2 लेक्चर्स पर वीक होंगे, कोई भी लेक्चर इतना लंबा नहीं होगा, जस्ट 15-20 मिनट का लेक्चर होगा जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। आप अपने ईज ऑफ टाइम में देखें उसको, क्वेश्चन करें, उनके नोट्स लें, जिनके नोट्स बताए जाएँ उनके आपने नोट्स लेने हैं। इसके बाद कोर्स कवर करने के बाद हम बैक टेस्टिंग पे आ जाएंगे, तकरीबन 2 मंथ की बैक टेस्टिंग होगी। बैक टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने जो कुछ सीखा है उसको मार्केट के गुजरे हुए डाटे पे आप लोग अप्लाई करेंगे कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है और कितनी वर्क कर रही है, ठीक है। गुजरे हुए डाटे पे आप 1-1.5 मंथ में तकरीबन पिछले 2 साल का डाटा बैक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप एक हफ्ते में 2 मंथ का डाटा बैक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और लाइव टेस्ट का मतलब ये है कि आप विदाउट यूजिंग योर ऑन कैपिटल और फंडेड कैपिटल आप ट्रायल अकाउंट्स पे काम करेंगे लाइव टेस्टिंग में, जहाँ पे आप हर सेशन में बैठेंगे, आप देखेंगे मार्केट कैसे मूव करती है, और रियल टाइम में आप देखेंगे मार्केट के मूव्स कैसे आते हैं, आप एंट्रीज अपनी एग्जीक्यूट कैसे करते हैं विदाउट रिस्किंग योर मनी। आप यहाँ पे जस्ट आप कह लें डेमो ट्रेड कह लें, या फंडेड कंपनी से कुछ ट्रायल अकाउंट्स होते हैं जिन पर आप काम करते हैं और अपने एज को प्रूव कर खुद को रेडी करते हैं कि आप फंडेड अकाउंट पे जाने के लिए रेडी हैं। अगेन स्टेज 4 वही है कि हम फंडेड अकाउंट्स पे जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोर्स ओवरव्यू। हम ओरिएंटेशन सेशन में जाते हैं जहाँ पे हम रियलिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट लाइक अ यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब कोर्स के आपको यहाँ पे कोई एक वीडियो मिल जाए, हाँ बस ये स्ट्रेटजी इसको मास्टर कर लें, अल्लाह खैर सलाह आपको भाई दिनों में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द स्क्रैच आपको कंप्लीट एक रोड मैप दिया जाएगा, उस पर काम करवाया जाएगा, आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, और जस्ट लाइक अ यू कैन से लाइक अ यूनिवर्सिटी डिग्री ना, डिग्री तो खैर मैं आपको नहीं दूंगा, बट फुली आपको स्किल्ड होगे, स्किल यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। 6 to 7 मंथ की आप लोगों में मेरे साथ कमिटमेंट होगी, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप बाद में भी रहें, इट्स टोटली फाइन, बट 6 to 7 मंथ ये तो नेसेसरी हैं, ठीक है। इसमें हम कोर्स कवर करेंगे, अगेन वही बैक टेस्टिंग है, लाइव टेस्टिंग है, देन एट द एंड ऑफ द जर्नी फंडेड अकाउंट्स जो हमारा गोल है, एंड गोल है। और इसमें जो भी फेज़ है वो नेसेसरी है, आप किसी एक चीज़ को स्किप करके नेक्स्ट फेज से मूव ऑन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सर्विस के आपका अपना नुकसान होगा। अगेन अगर समझें तो ट्रेडिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्किल, ठीक है। जस्ट लाइक एन अदर स्किल, आप डॉक्टर की बात करें, आप इंजीनियर की बात करें, आप पायलट की बात करें, उन सब बड़े बड़े स्किल्स को भी छोड़ें ना, तो उन सब बड़े बड़े स्किल्स को भी छोड़ें तो आप अगर बात करें मिस्त्री की बात करें, जो कि बहुत आम मिसाल है, मिस्त्री को भी अपना काम मास्टर करने में कम साल लगता है, ठीक है। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखें। इट्स नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम कि यहाँ पे आप आएंगे तो पैसे बनाना शुरू कर देंगे, नहीं। आपको अपना एज डेवलप करने में टाइम लगेगा, आपको मार्केट के कंप्लीट डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इट्स अ टाइम टेकिंग स्किल। ऐसा नहीं है कि ये जो आपने सोशल मीडिया पे देखा फला मतलब प्रॉफिट बना रहे तो आप बनाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग है देन अर्निंग है। तो एज स्टूडेंट्स मुझे आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि स्टे एंगेज्ड, हर लेक्चर देखिए, कुछ भी हेक्टिक नहीं होने वाला, 15 से 20 मिनट का हर लेक्चर होगा। सवाल पूछें, अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होंगी, और सवाल कोशिश करें कि ग्रुप में पूछें ताकि आपके एक सवाल से हर बंदे को फ़ायदा हो, ठीक है। शो सम डेडिकेशन। आप एक प्रोफेशन में एंटर होने जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनते हैं तो आप यू प्रीटी सीरियस है, भाई मेरा एक प्रोफेशन है, कैरियर है, मैं 10 साल बाद बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ पे अगर आप 6 महीने अगर मैं डेडिकेटेड मांग रहा हूँ आपसे, तो लेजीनेस शो ना करें। लेज़ी रहेंगे तो आप अपना जर्नी खुद एक्सटेंड कर रहे होंगे।
टेक नोट्स। कुछ लेक्चर्स के एंड पे मैं आपको नोट्स का कहूँगा, उसके नोट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मेंशन भी होंगे कौन सी चीज़ों के नोट्स लेने आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ों के नोट्स लेने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो नोट्स लें ताकि अगर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्किप करता है तो रिकॉल करने के लिए जस्ट वो 2-4 बुलेट पॉइंट्स होंगे, नोट्स होंगे, आप उनको देखेंगे तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। अगेन, मीट द डेडलाइंस। असाइनमेंट बहुत छोटी होंगी बट मैं वो दे रहा हूँ, इट्स ऑब्वियस कि मैं आप लोगों को मार्केट में उतार रहा हूँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। काम करें उन पर। अगर आप एक बंदा लेजीनेस शो करेगा, जानबूझ के काम नहीं करेगा और प्रोक्रेस्टिनेट करेगा तो इट्स ऑब्वियस उसका इफेक्ट पूरे ग्रुप पे होगा। सो प्लीज़ शो सम डेडिकेशन। और एट द एंड सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप लोगों में से किसी को लगता है ना कि मैं स्टक हो गया कहीं पे या मेरी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी, जैसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये पॉइंट मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि आप लोग तकरीबन 20-30 के करीब हैं। कोई भी एक इंसान जिसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है, अगर उसको वहाँ पे वो स्टक है तो हम कभी भी आगे मूव नहीं करेंगे। इट्स ऑब्वियस के 25-30 लोग हैं, इसमें बहुत अच्छे लोग भी होंगे जो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेंगे, और थोड़े से वो लोग भी होंगे जिनको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मसला होता है। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक इंसान एक चीज़ स्टक है, उसको समझ नहीं आ रही, हम आगे मूव कर जाएँ, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा हम तब करेंगे जब एक इंसान कंसिस्टेंटली लेजीनेस शो कर रहा होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होगा, वो काम नहीं करेगा, इट्स ऑब्वियस कि फिर मैं पूरे ग्रुप को वहाँ पे स्टक नहीं करवाऊँगा। तो कुछ ऑनेस्ट चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, बना भी रहे हैं, इट्स ऑब्वियस, लेकिन बहुत सारे लोग फेक चीज़ें भी शो कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे ऐसा नहीं होते। सबसे पहली जो निशानी है लोगों को टेस्ट करने की, अगर कोई बंदा अपने लॉसेस भी शो कर रहा है, वो ये आपको शो करवा रहा है कि मेरे लॉसेस भी होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि मेरे टीपी होते हैं, वो बंदा फेक है, उसे अवॉइड करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बंदा 6-7 साल के बाद प्रॉफिटेबल है तो उसको बहुत टाइम लगा है, ठीक है, तो उसकी जर्नी और आपकी जर्नी डिफरेंट है, ठीक है। सो सेट सम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट 6 मंथ्स आर फॉर लर्निंग, नॉट फॉर अर्निंग। आपने पहले 6 मंथ में मार्केट को सीखना है, एक्सप्लोर करना है, अपना एज फाइंड करना है, अपने लिए रीज़न डेवलप करने के मैंने मार्केट में क्यों पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। सो सेट सम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये एक स्किल है, टाइम मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, और थोड़ा सब्र रखना है आपने, ठीक है। लूजिंग ट्रेड्स भी आएंगी, इट्स ऑब्वियस। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको मार्केट की मैं क्या बात करूं, आप ज़िंदगी की बात कर लें, आपको कभी भी किसी भी फील्ड में 100% गारंटी नहीं मिलती, ठीक है। और एट द एंड आप लोगों ने कोर्सेज पहले भी ज्वाइन किए होंगे, डिफरेंट कोर्सेज किए होंगे, ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो एट द एंड वही लोग बचते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जो गिव अप नहीं करते। सो मेरा ख्याल है कि आप लोगों से 5-10 ट्रेडर बन के निकलेंगे, बट होप सो आप 25-30 हैं तो 25-30 ही काम करें और 25-30 ही ट्रेडर बन के निकलें, ठीक है। सो बैक टेस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें, बैक टेस्टिंग सिंपली ये कि आप सिमुलेटर में बैठ के कोई चीज़ ड्राइव करते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ दिस प्रोग्राम। और बहुत सारे कोर्सेज, आप बहुत सारे मेंटरशिप देख लें, कोई भी बंदा इस चीज़ को ऑन नहीं करता, ठीक है। आपको बैक टेस्टिंग वाला फेज़ नहीं लेके जाता। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा है तो दिखाएं मुझे, इट्स ऑब्वियस कि मैं भाई उसको अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप है जी, आप स्ट्रेटजी सीखते हैं, आप सीखते हैं कि आपने ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। फिर आप जस्ट लाइक एन सिमुलेटर आप बैठते हैं उसमें और आप उसको ड्राइव करके आप एक्चुअल रोड पे नहीं आते। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपको पास मार्केट का डाटा प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे आप अपनी स्किल को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही है। यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड। तमाम चीज़ें जो आपने सीखी हैं आप वो सब कुछ अप्लाई करते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं कि आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ रेपिटेशंस आपकी ट्रेड कितनी प्रॉफिटेबल हैं, आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो जो गलतियाँ करेंगे वो आप बैक टेस्टिंग में कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वो गलतियाँ लेके आए मार्केट में और अपने कैपिटल का नुकसान करें। तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक टेस्टिंग, इस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन कम्स लाइव टेस्टिंग। लाइव टेस्टिंग यही है कि हमने रियल टाइम में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है बट विदाउट रिस्किंग आवर एक्चुअल कैपिटल। मतलब क्या इस चीज़ का, फंडेड फेज पे शिफ्ट करने से पहले हम डेमो अकाउंट्स या ट्रायल अकाउंट्स पे काम करेंगे जिनके अंदर एक्चुअल कैपिटल नहीं होगा। हम मार्केट जो डाटा हमने तकरीबन पिछले 1 हफ्ते में या 2 मंथ में 2 साल का डाटा बैक टेस्ट किया है, हम सेम अब आएंगे रियल मार्केट डाटा पे, जो कि मार्केट में डाटा रियल टाइम में प्रिंट हो रहा है। 1 हफ्ते में आप बैठे हैं, आप एक सेशन में बैठे हैं, तो वो 3 घंटे का डाटा एक्चुअली प्ले होगा और आप एक्चुअली देखेंगे कि मार्केट मूव कैसे करती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ट्रायल अकाउंट्स पे काम करेंगे, आप तमाम चीज़ें जो आपने सीखी हैं वो रियल टाइम में अप्लाई करेंगे। यू विल अप्लाई एवरीथिंग, लाइक आप बायस क्या हैं, किल जोन्स क्या हैं, सेशंस क्या हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या हैं, आप उन पर काम करके अपने एज को इतना रिफाइन करके आएंगे मार्केट में कि आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। इट्स ऑब्वियस कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज अनदर पार्ट ऑफ द जर्नी,
जिस पे हम काम करेंगे, उस पर मैं इंशाल्लाह बहुत एक लंबी सीरीज़ बनाऊंगा, आपको बुक्स दूंगा इंशाल्लाह, उस पर भी हम काम करेंगे। बट दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निकल साइड ऑफ द ट्रेडिंग। लाइव टेस्टिंग, यहाँ पे आप पैसा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जस्ट अपने आप को एक कन्विक्शन डेवलप करेंगे यूज़ के आप लोग कम्प्लीटली रेडी हैं मार्केट में उतरने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। हमने कोर्स ओवरव्यू को देखा, हमने अपने एक्सपेक्टेशंस को देखा, कोई भी सवाल है करें। एवरी लेसन, एवरी मॉड्यूल, एवरी फेज़, वो तमाम चीज़ें लीड करती हैं कि हमने फंडेड कैसे होना है, हमने इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के साथ कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन 00। और अब तक के लिए इतना ही। फ़ी मान अल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।